लिए स्टोरेज फूड स्टोरेज कर ले, तो इसके लिए सर क्या कुछ आपका उनको नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है। हम लोगों की प्रिपरेशन कैसी है, उसकी तैयारी है कि अगर ब्लैकआउट करना पड़े तो कैसे हम लोग करेंगे। और इसमें सामान वगैरह कुछ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक सामान्य एक्सरसाइज है। चूँकि ये बहुत दिनों के बाद इस प्रकार का हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों को लग रहा है बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत जगह ये रेगुलर इंटरवल पर होता है, लोगों को अलर्ट रखने के लिए, लोगों को करने के लिए बहुत सारे देशों में। इसमें पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और कोई सामान वगैरह इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पूरी टीम में संख्या कितनी होगी जो लगेंगे, जैसे पुलिस, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, यदि देखा जाए लगभग मोटा मोटी हम लोग के 1000 लोग इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि हमारे 450 तो सिविल डिफेंस के लोग हैं जिनको हम लोग लगा रहे हैं। उसके बाद होमगार्ड और पुलिस बल और बाकी भी पदाधिकारी कुछ, तो लगभग 1000 लोग शामिल रहेंगे। सर, एक सवाल है कि पुलिस मुख्यालय की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, पटना जिला के अंदर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? ये तो एसएसपी साहब बता सकते हैं, लेकिन वो सामान्य जो अलर्ट है वो उसी प्रकार की विधि व्यवस्था। गाड़ियाँ बहुत सड़क पर रहती हैं, तो क्या गाड़ियाँ चलेंगी या लोग मोबाइल इस्तेमाल करेंगे? हाँ, इसमें है कि जो गाड़ियां हैं उसको भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो 80 जगहों पर हम लोगों का सिस्टम है लग रहा है, वहाँ से हम लोग अनुरोध करेंगे गाड़ी की लाइट भी ऑफ़ कर लें। लोग 10 मिनट के लिए रुक जाएं, जो जहाँ है वहाँ पर रुक जाएं, गाड़ी की लाइट ऑफ़ कर लें। वो भी हम लोग सभी से अनुरोध कर रहे हैं। और उस दौरान मोबाइल की लाइट भी नहीं जलाना है। ये अच्छा प्रश्न है आपका। मोबाइल का लाइट भी नहीं जलाना है, ये भी हम लोग सुनिश्चित करें। बहुत सारी एम्बुलेंस वगैरह, चूँकि तो आपात स्थिति रहती है, पेशेंट वगैरह जाएंगे, उनका क्या होगा? नहीं, एम्बुलेंस को हम लोग नहीं रोक रहे हैं। एम्बुलेंस की छूट रहेगी, क्योंकि ये मॉक ड्रिल है, तो इसमें एम्बुलेंस को नहीं रोक रहे हैं। बाकी जो वास्तविक स्थिति कोई रहेगी तो जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसा हम लोग करेंगे। बचाव को लेकर जो मॉक ड्रिल है, जैसे बिल्डिंग में कहाँ कुछ छिपना है, उस समय आपका किस तरह से पोस्चर हो, कैसे आप बचें, इसको लेकर भी कोई अलग से मॉक ड्रिल? अभी आने वाले समय में इसको कराया जाएगा। अभी कल का जो है सिर्फ ब्लैकआउट का है, और इसके बाद इवैक्यूएशन या बचाव का जो होगा, या फर्स्ट एड का और अन्य चीज़ें जो होंगी, उसको लेकर के आने वाले दिनों में कराया जाएगा। तो उसको हम लोग अलग से बताएंगे। अभी कल का सिर्फ मॉक ड्रिल है ये ब्लैकआउट। सर, ये केवल शहरी क्षेत्र में होगा? हाँ, अभी सिर्फ टाउन एरिया में, शहरी क्षेत्र में, वो भी पटना जो नगर निगम क्षेत्र है मुख्य, वहीं हो रहा है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य जगहों पर नहीं है। अन्य जगहों पर भी आने वाले समय में कराया जा सकता है, तो उसको हम लोग जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसा आगे कराएंगे। सर, ये जो 80 जगह है, क्या सेंसिटिव है ये सभी? सेंसिटिव नहीं, हम लोग इस प्रकार से चिन्हित किए हैं कि मैक्सिमम क्षेत्र को हम लोग कवर कर लें और सायरन की आवाज़ पूरे शहर के लोगों को सुनाई दे। तो इस ढंग से हम लोगों ने निर्धारित किया है। उसमें कोई संवेदनशीलता का वो नहीं है, बस स्ट्रेटजिक लोकेशन जहाँ से हमारी पूरी आबादी शहर की कवर हो जाए। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे? नहीं, स्टेक होल्डर मुख्य रूप से तो सिविल डिफेंस निदेशालय जो है वो करा रहा है, गृह मंत्रालय के अधीन जो आता है। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग या आपदा जो शाखा हम लोगों का है वो लोग भी शामिल हैं। बाकी होमगार्ड्स जो हैं वो शामिल हैं, होमगार्ड्स और फायर ब्रिगेड जो है वो शामिल है। और स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल कॉलेजेज और मेडिकल टीम हम लोगों की है, वो लोग भी शामिल हैं। और पुलिस इसमें रहेगी और बाकी जिला प्रशासन के लोग रहेंगे। तो 6 जिले आपने कहा, बाकी जिलों में कोई ये नहीं रहेगा? ये जो सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट का जो नागरिक सुरक्षा निदेशालय का आकलन है, वो पूरे देश में 244 जिलों को चिन्हित किया है। और उसी हिसाब से 244 जिलों में अभी 6 जिले हैं। बाकी जो आगे अगर अलग से कुछ निर्देश प्राप्त होता है तो उसको हम लोग करेंगे। और उसमें जो पुराना डेटा था उसमें 4 ही जिले थे हम लोगों के। उस समय जो किशनगंज और अररिया का अलग ज़िला नहीं था, तो पूर्णिया और बाकी का वो पार्ट था, तो वो 2 जोड़े गए हैं। बाकी मूल रूप से 4 ही जिले थे, तो 6 जिलों में होगा। सायरन कितनी देर तक बजेगा? टुकड़े में बजेगा? नहीं, एक साथ हम लोग शुरू करेंगे सभी जगह, और 6:58 पर हम लोगों का वो है कि हम लोग शुरू करेंगे और 2 मिनट तक लगातार बजेगा, 7 बजे तक, और तब तक ब्लैकआउट पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनके साथ भी हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं और उनको एडवाइस कर रहे हैं कि जो अगर इमरजेंसी या कुछ और वेंटिलेटर बाकी सब चीज़ें हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था उसका रखें, और इस प्रकार से उसका उपयोग करें कि लाइट कमरे से बाहर नहीं आए। सर, एक सवाल ये
देखिए डिटेल में डीएम सर ने बता दिया है और उसी हिसाब से सभी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं हो सकते हैं उन पे नज़र रखनी है। जो ब्लैक आउट का कल एक्सरसाइज होना है तो एक तो पैनिक नहीं करना है किसी को, ये कोई युद्ध का वो माहौल नहीं है अभी, या युद्ध नहीं छिड़ा है, जस्ट एक प्रिपरेशन है। आम नागरिक हमारे सिटीजन्स जो हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं सरकार को अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसकी तैयारी के लिए कल ब्लैकआउट करवाया जा रहा है। उसके लिए कोई कंटीजेंसी प्लान एक मेजर हम लोग को ट्रैफिक वाला दिख रहा है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और लोगों से अपील, इसीलिए डीएम सर ने भी कहा कि उस पीरियड में कम से कम गाड़ी रोक दे, जहाँ भी हैं लाइट्स अपने टर्न ऑफ कर लें, वो हम लोग अपील कर रहे हैं। वहाँ से अनाउंस भी करेंगे हम लोग, जो हमारी गाड़ियाँ पुलिस की व्हीकल्स हैं या और पीए सिस्टम जहाँ जहाँ भी है, तो हम लोग वो अनाउंस करेंगे। और कोई मेजर इसमें अभी इस ड्रिल में कोई नहीं है जिसमें तैयारी रखनी है। बाकी सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ भी मीटिंग्स होनी है वो हम लोग करेंगे और डिप्लॉयमेंट भी हम लोग करेंगे। ये नागरिकों के जागरूक करने के लिए ड्रिल चल रहा है और आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। तो जितना आप लोग प्रचार प्रसार करें, लोगों को काम रहने की ज़रूरत है, इसमें कोई कहीं से भी घबराने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। ये जस्ट एक तैयारी है, मॉक ड्रिल नाम ही है इसका। तो 10 मिनट के लिए हम लोग को लाइट्स कहीं भी शहर से बाहर नहीं निकले, ये बस ध्यान रखना है और उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है। सर एक सवाल ये था कि क्या प्रमुख जो बढ़ाई गई है प्रमुख जगहों की सतर्कता जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद से ही बढ़ाई जा चुकी है। सब जगह अलर्ट हैं लोग और इंटेलिजेंस कलेक्शन सब जगह से ली भी जा रही है। सभी सुरक्षा एजेंसियों से बात भी हो रही है लगातार। तो कहीं भी ऐसी कोई इनपुट मिलेगी तो उस पर हम लोग कार्य करते हैं।